थे, कैसे उनके साथ धोखेबाजी होती थी। ये निषाद धोखा खाया हुआ सपा से। तो आप सर्वमान्य नेता अभी भी हैं निषादों के? देखिए, हम नहीं, जनता उसे मानती है और जनता के लिए हम काम करते हैं। हम लोग उनके लिए उनकी आवाज़ हैं, वकील हैं। तो मोदी अमित शाह तक आज के दिन में हम आवाज़ बनते हैं, योगी तक हम आवाज़ बनते हैं। तो जिस दिन जब तक हम उनकी आवाज़ बने रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे। आज तक तो सपा ने कभी किसी नेता को अपने बगल में तो फोटो नहीं खिंचाने दिया। कांग्रेस ने कभी कोई प्रधानमंत्री तो कभी निषाद को बगल में खड़ा नहीं होने दिया, कोई मुख्यमंत्री नहीं खड़ा होने दिया। आज तो कम से कम कैसे तरह से त्रेता में गले लगाए थे निषाद राज को भगवान राम ने, मोदी योगी गले लगा लिए हैं इस समुदाय को। तो हमारा समाज इनके साथ है। तो आज के दिन में जब जिस समाज की चिंता खुद प्रधानमंत्री करते हों, निषाद के घर जाके चाय पीते हों, निषाद राज की मूर्ति लगाते हों, निषाद राज का किला होते हो, जय निषाद राज का नारा लगाते हैं, तो सम्मान समाज का बड़ा होता है, सुरक्षा बड़ा होता है, समृद्धि होती है। क्या विपक्ष ने कभी जय श्री राम बोला, कभी जय निषाद राज बोला? खाली निषाद का वोट चाहिए। तो इतने भर से वोट मिल जाएगा? बहुत कुछ उनके लिए नीति बनी है, प्रधानमंत्री मत संपदा है। कांग्रेस ने 67 साल में 3000 करोड़ रुपया पूरा दिया देश के निषादों के विकास के लिए। 67 साल में एक पैसा भी नहीं पड़ेगा, और 6.5 साल में 41.5। ये दिखाती है कि कोई ज्यादा दिन तक बैरी नहीं रहता है और ज्यादा दिन तक मित्र भी नहीं रहता है, क्योंकि जब मतदान शुरू हुए थे तब इन्होंने अपने पार्टी के झंडे के लिए थोड़े से बीजेपी के खिलाफ आवाज जरूर उठाई थी दबी आवाज में, लेकिन अब सुर बिल्कुल बदले हुए हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजेश चौधरी साहब प्रवक्ता समाजवादी बीजेपी, और फखरुल हसन साहब भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। राजेश चौधरी से जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं, प्रवक्ता बीजेपी। राजेश जी, क्या लग रहा है, वोट परसेंटेज तो अभी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो दिखा रहा है कि शायद और बेहतर हो जाएगा, तो आपको लग रहा है कि शुभ संकेत है? ये 13 वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार बीजेपी ने मतलब बम्पर वोटों के अंतर से, बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार विपक्ष आपको, इंडिया गठबंधन आपको चुनौती दे रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जनता जनार्दन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में अपना समर्थन दे रही है। और उन्होंने जो काम किए हैं, योगी जी ने जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की दुरुस्त की है, नहीं तो यहाँ अपराधियों का बोलबाला रहता था। अभी आपके टीवी पे थोड़ी देर पहले न्यूज चल रही थी कि आज ही मथुरा में एक 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मार गिराया मुठभेड़ में। तो ये जो घटनाएं होती हैं सर, काम तो किए हैं, लेकिन इस बार लोगों का भरोसा इसीलिए मतदान का बहिष्कार भी बहुत किया है। खराब सड़कें, पानी व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं आती है, ये नाराजगी काफी लोगों ने जताई है। हमारी पार्टी के लोग उन स्थानों पर जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। और लोकतंत्र में चुनाव का बहिष्कार करना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। पर सर, शिकायत ये है कि काम ही नहीं हुआ है। 10 साल में जो वादे किए गए हैं सरकार की तरफ से, वो वादे निभाए नहीं गए हैं, ये लोगों का कहना है। ये लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो बीजेपी इसे चिंता के तौर पर ले रही है। हाँ, एकदम ले रही है। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वहां जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और जल्दी ही जहां जहां बहिष्कार हो रहा है लोग वोट डालेंगे। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आप देखिए लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि कई गांव में स्थानीय मुद्दों को लेकर वहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया है। हालांकि मोदी की गारंटी, मोदी का फेस, या फिर बहुत सारी बातें मोदी जी की, और कहते हैं कि उसी पर वोट पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये सारी चीजें भी सुधार हो जाती तो शायद इस तरह की नौबत ही नहीं आती। देखिए, किसी गांव में कोई छोटी समस्या हो सकती है, कहीं नाली की, सड़क की, पुल की, ये सब बातें स्वाभाविक है। और काम करते 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 समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होता ही है। और जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में किया है, इसकी कल्पना नहीं थी किसी को। आज लोग जान रहे हैं, आज हर गांव को सड़क से जोड़ा गया है। संजय निषाद को अभी राजेश जी हम सुन रहे थे, संजय निषाद को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि निषाद को गले से लगाया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जाति पाति विकास से, देखिए, जब उत्तर प्रदेश में भी आप जानते हैं कि बिना जात पात, या फिर कह सकते हैं कि इससे आगे आप बढ़ के नहीं सोच सकते, आपको इसको लेकर इस समीकरणों को भी साध कर आगे बढ़ना पड़ता है। विकास अपनी जगह है, लेकिन ये तमाम समीकरण भी अपनी जगह है जो संजय निषाद बता रहे थे। देखिए, हमारा तो नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चलना, यही तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। चाहे वो किसी वर्ग से होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा, अन्य पिछड़ा होगा, अति पिछड़ा होगा, सबको साथ लेकर के चलना है और सबका विकास करना है। आज सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। देश के प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी जी, उसी विकास के मुद्दे पर एक फखरुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। सर,
फखरुल साहब, ये जब विकास का मुद्दा सामने आता है तो आपकी पार्टी, फखरुल साहब हमारे साथ हैं क्या? वो नहीं है, चलिए फखरुल साहब हमारे साथ नहीं है, प्रभात जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे ले लेते हैं इस सवाल का जवाब। सर, जब ये विकास का मुद्दा आता है, इस पर मैं जानना चाहती हूँ कि बीजेपी कहती है कि हमने 10 साल में पूरा देश बदल दिया, जमकर विकास किया, लेकिन विपक्ष कहता है कि सरकार ने कोई विकास नहीं किया। लेकिन जब लोग कहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, तो क्या समझे, पक्ष यानी कि सरकार को वोट जा रहा है या विपक्ष को? जो बदलाव हुए हैं, जो विकास हुआ है, उस पर वोट जा रहा है, या जो विकास सब चाहते हैं, जो शायद विपक्ष दे सकता है, लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं, उसको जा रहा है? क्या समझाएंगे सर? नहीं, देखिए कंचन जी, जिस तरीके से जब कोई राज्य का चुनाव होता है तो वो स्थानीय मुद्दे पे वोट पड़ता है, लेकिन कभी कभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे वाकई में वहां के जनप्रतिनिधियों ने या सरकारी मशीनरी ने वहां काम नहीं किया है, तो लोगों में आक्रोश होता है। जब आक्रोश पनपता है तो उनको लगता है कि देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे पे हम ये चुनाव पे वोट कास्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमारे क्षेत्र को सड़क नहीं मिली, पानी नहीं है, हमारे आसपास के इलाके में क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं। तो ये जो जनप्रतिनिधियों का जो ये व्यवहार एक स्थानीय जनता के साथ होता है, ये सरकार के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। जबकि सरकार दावा करती है कि हमने तो सबके साथ, सबके विकास के साथ काम किया है और अंतिम पायदान तक लोगों को सारी डिलीवरी दी है, लेकिन जब लोग निकलते हैं चुनाव के समय, देखिए आप, ये बहिष्कार हो रहा है या जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, ये बात जनप्रतिनिधियों के सामने भी रखी जाती है। देखिए, अभी प्रभात जी आप बात ही कर रहे थे, हम इस पर चर्चा ही कर रहे हैं कि क्या वो विकास नहीं हो पाया है, या जनता अब जान गई है कि उनके लिए कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि मोदी जी की गारंटी पर वोट पड़ा है, एनडीए 400 सीट जीतेगी। देखिए, गारंटी तो जनता तय करती है, मोदी जी की गारंटी से कोई मतलब नहीं है। जनता पहले एक बाइट चला देते हैं, फिर इस पे आप रिएक्शन दीजिएगा प्रभात जी। हर जगह भारत की जनता एक सक्षम भारत देखना चाहती है, एक समृद्ध भारत देखना चाहती है और एक आत्मनिर्भर भारत देखना चाहती है, और यह संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सभी लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसके लिए आतुर हैं। हर एक जगह मैंने देखा, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। जनता ने एक ही बात ध्यान में रखी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश सुरक्षित है, देश संबल हाथों में है, मजबूत हाथों में है, देश। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते आपको ये भी बता देते हैं कि गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन ने चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार काजल निषाद पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम के ध्यान पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष पर प्रहार किया। रोना नहीं पड़ता, अगर कुछ किए होते 5 साल में तो फिर रोने की नौबत नहीं आती। आदमी रोता होता है, सब काम करोगे तो आपको रोना नहीं, जब आप काम करोगे तो आपको रोना नहीं है। निषाद के नाम पर आप उन भोली जनता को कब तक बेवकूफ बनाओगे? आके चंदा लूटना, फिर 5 साल गायब हो जाना, हर बार चुनाव। हाँ, देखा थे, ले ला। तो वहीं प्रधानमंत्री ध्यान में बैठे हुए हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कांग्रेस लगातार अटैकिंग कर रही है। देखिए, भूत प्रेत पिशाच होता है, जैसे आप ही के शरीर में भूत होगा, आत्मा होगी, तो आप हमारा भगवा या रुद्राक्ष देख के छटपटाने लगोगे, क्योंकि आपके अंदर एक पिशाच होगा। विपक्षियों में भूत प्रेत पिशाच है, उनमें आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं, उनको अपना इलाज करवाना चाहिए, या तो मोदी जी के पद चिन्हों में आना चाहिए, या मोदी जी जहाँ गए साधना में वहाँ उनको बैठना चाहिए। सब ये सब भूत, इनके अंदर आत्माएं होती हैं, जो जैसे भगवा दिखा देगा तो आत्मा लोग नाचे लगे ना। तो देखिए, ये रवि किशन का अंदाज है, अपने ही अंदाज में बोलते हैं और भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया है, और साथ ही जाति की भी बात उन्होंने की है। निषाद की उन्होंने कहा कि निषाद रहने से ऐसा नहीं होता है कि उन निषादों का वोट पालेंगी। अब इस पर गोरखपुर के एसपी प्रत्याशी काजल निषाद का जन्मदिन भी है, ऐसे में काजल ने गिफ्ट के तौर पर जनता से वोट का आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा भी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक की समस्या यहाँ हो रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसे साइकिल का बटन दबेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। क्या लग रहा है आखिरी है उसमें इंडिया गठबंधन को कहाँ देख रही है?
बहुत ऊपर देख रही हूँ और जीत की तरफ देख रही हूँ। ऐतिहासिक जीत हो रही है। आज आपका बर्थडे भी है, बर्थडे पे आप क्या जनता से अपील करेंगे? मैं जनता से इतना अपील करना चाहूँगी कि धन्य है गोरखपुर की धरती और धन्यवाद मेरी जनता का कि जो जन्मदिन का तोहफा मुझे साइकिल का बटन दबाकर आप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। न्यूज़ 18 पर आखिरी चरण के आखिरी रन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और अब आपको बता दें कि आप मतदान करने जरूर जाइए, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो सब कुछ छोड़िए और अपने मतदान जरूर करिए, क्योंकि ये मतदान आपके लिए एक अच्छी सरकार चुनकर लेकर आएगा। रुकेंगे छोटे से।